एक मिनट, कुछ गलतफहमी हुई है। निहारिका, तुम हमारी बहुत अच्छी दोस्त हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। निहारिका कम ऑन, तुम जानती हो हमें, अच्छे से जानती हो। हम तुम्हारे साथ तो क्या किसी और के साथ ऐसा करने की सोच भी नहीं सकते। एक तो हम शराब को हाथ तक नहीं लगाते, लेकिन हमने शराब पी ली और समझ में नहीं आया इतना नशा कैसे हो गया, और हमें कुछ याद तक नहीं है। निहारिका, हम समझ सकते हैं हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। हम समझ सकते हैं कि तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही होगी। हमें तुम्हारी तकलीफ का अंदाजा है, और सच में हम तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहते थे, और इस बात के लिए हम तुम्हें दिल से माफी मांगते हैं। लेकिन निहारिका, एक बात और क्लियर कर देना चाहते हैं तुम्हें। इतना सब होने के बाद हम दोनों दोस्त बनकर नहीं रह सकते। हम दोनों की भलाई इसी में है। लेकिन तुम्हें कभी भी हमारी जरूरत हो, हम हैं, हम रहेंगे हमेशा। लेकिन हम प्यार सिर्फ रज्जो से करते हैं। हम जानते हैं कि हमारा रिश्ता खत्म होने की कगार पर है, और शायद खत्म भी हो सकता है, लेकिन हम रज्जो के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते। सिर्फ रज्जो से ही हम प्यार करते हैं। आई एम सो सॉरी। अर्जुन, तुम बार बार सॉरी बोल के हमें शर्मिंदा मत करो प्लीज। हम जानते हैं तुमने जो भी किया वो जानबूझ के नहीं किया, और हम तुम्हें दोष भी नहीं दे रहे हैं। निहारिका, थैंक यू ये बात समझने के लिए। चले, घर पे पता नहीं क्या तमाशे हो रहे होंगे। अब हमें भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम घर पे जा भी पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। तुम हमारी गाड़ी ले जाओ, हम आते हैं। नहीं अर्जुन, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमें तुमसे। क्या हुआ निहारिका? देखो, अगर कोई भी शिकायत है ना तो अभी इसी वक्त बोल दो। अर्जुन, हम दोनों के बीच जो भी है उस बारे में कोई बात नहीं करनी। हमें तुम्हारे बारे में बात करनी है, बहुत जरूरी है। गॉड, रज्जू ने अभी तक अंगूठा नहीं लगाया पेपर्स पे। वेल डन निहारिका। अब अर्जुन को लगेगा कि यह अंगूठा उसकी प्यारी रज्जो ने लगाया है। निहारिका, ये अर्जुन, रज्जू ने डायरेक्टली हमारे हाथ में तो नहीं दिए ये पेपर्स, लेकिन एकेडमी में हमारे जिम बैग से हमें मिले थे। हमें लगता है रज्जू चाहती थी कि हम तुम्हें खुद आके ये पेपर्स दें। अर्जुन, आई एम रियली वेरी सॉरी। हमें बहुत बुरा लग रहा है कि हमारी वजह से तुम्हारा और रज्जू का रिश्ता टूट रहा है। स्वरा, तुम ठीक हो? तुम संभाल नहीं सकती थी अपने आप को? वैसे इतने सालों में जाकर प्रेग्नेंट हुई थी तुम। नहीं, वो मैं फिसल गई थी। ऐसे कैसे फिसल गई तुम? छोटी बच्ची हो क्या? अपना वजन तक नहीं संभाला जाता तुमसे। मुकुंद, आराम से। तुम भी संभाल नहीं पाते, कोई नहीं संभाल पाता। और गलती स्वरा भाभी की नहीं है, मेरी है। जो बोलना है मुझको बोल। तुमसे ही बोला जाएगा, और तुम्हें ही बोला गया था कि तेल ध्यान से लेके जाना, लेकिन नहीं, तुमने तो सुना ही नहीं, क्योंकि तुमसे तो हमारे परिवार की खुशियां बर्दाश्त ही नहीं होती। हमको तो ऐसा लगने लग गया है
कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है हमारे इस ठाकुर परिवार की बर्बादी। मुकुंद, तुम स्वरा को कोस रहे हो, लेकिन असली गुनहगार तो ये है, ये अपशगुनी है, ये अपशगुनी। इतने सालों बाद स्वरा को मां बनने की खुशी मिल रही थी, लेकिन तुझसे देखा नहीं गया। माँ, ये क्या कह रही हैं आप? रज्जो ने जानबूझ के कुछ नहीं किया है, गलती हो गई उससे। अच्छा, गलती हो गई? गलती हुई है तुमसे, गलती हुई है। देखो रज्जो, तुम्हारी इस भोली भाली सूरत से ना बाकी सब बेवकूफ बन सकते हैं, लेकिन हम नहीं। अच्छे से जानते हैं हम, ये सब तुम्हारी प्लानिंग थी ताकि हमारा वंश आगे न बढ़ सके। पहले हमारे भैया के पीछे पड़ी थी और अब हमारी बहू के पीछे पड़ी हो। बताओ सबको, चुपचाप क्यों खड़ी हो? बताओ सबको कि तुमने ये जानबूझ के किया है। रज्जो, छोड़िए उसे। नहीं छोड़ेंगे। छोड़िए। बताओ रज्जो। छोड़िए उसे। बस बहुत हो गया। जब से इस लड़की के कदम पड़े ना हमारे इस घर में, इस घर की सुख और शांति तबाह हो गई है। अब इसे ये घर छोड़ के जाना ही होगा। स्वरा बहू, तुम अपनी उम्मीद मत खोना। डॉक्टर साहब ने कहा है कि तुम फिर से मां बन सकती हो बेटा। कम से कम स्वरा भाभी का तो ध्यान रखेंगे ये लोग, बस यही चाहिए था मुझे। ए, क्या देख क्या रही हो तुम? अब भी नजर लगा रही हो तुम हमारी स्वरा बेटी को? आज जो हुआ उसे मन नहीं भरा तुम्हारा? इस लड़की को तो हम एक पल के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते। अभी के अभी हम इस लड़की को इस घर से चलता करेंगे। तुझसे जुड़ा क्यों मनवा न जाने साथी रे, तुझसे जुड़ा क्यों मनवा न जाने साथी रे। निहारिका जी, रज्जो ने डायरेक्टली हमारे हाथ में तो नहीं दिए ये पेपर्स, लेकिन एकेडमी में हमारे जिम बैग से हमें मिले थे। हमें लगता है रज्जो चाहती थी कि हम तुम्हें खुद आके ये पेपर्स दें। रज्जो, तुम? हमें नहीं पता, हम नशे में थे और वो सब हो गया। रज्जो, प्लीज हमें माफ कर दो। लोग होते कौन हैं रज्जो को इस घर से निकालने वाले? क्या घात बाबू चाहते मैं यही रहूं, इसीलिए मेरा साथ दे रहे हैं? रज्जो को घर से निकालना चाहते हैं आप लोग? रज्जो को, जिसने इस घर के सारे रिश्तों को बांध के रखा, हमारी जान बचाई? क्या कुछ नहीं किया रज्जो ने इस घर के लिए? और बदले में आप लोगों ने क्या दिया? सिर्फ दर्द, बेइज्जती। रज्जो यहां से जा सकती थी ना, लेकिन नहीं गई। क्यों नहीं गई? क्योंकि वो आप सब लोगों को अपना मानती है, इसलिए नहीं गई। लेकिन आप सबको ना रज्जो की कोई कदर नहीं है। और वैसे भी आप क्या निकालेंगे रज्जो को यहां से? खुद जा रही है यहां से।
रज्जो, तुम्हें लगता है हम गलत हैं? हमारा भी यही मानना है कि हम एक अच्छे पति नहीं बन पाए, तुम्हारा साथ नहीं निभा पाए। तुम्हारा पूरा हक बनता है हमसे दूर जाने का, घर से दूर जाने का। तुम यही चाहती थी ना कि हम ये डिवोर्स पेपर साइन कर दें? ये लो, साइन कर दिया हमने। अब तुम जा सकती हो रज्जो। तुम आजाद हो इस घर से, इस परिवार वालों से, इनके रिश्तों से और हमसे भी। ये क्या पास कर रहे हो अर्जुन? हो क्या गया है तुम्हें? रज्जो से शादी हुई है, ये कोई मजाक नहीं है। जब चाहो तब तोड़ दिया, शादी निभानी ही पड़ती है। निभाने की पूरी कोशिश की भाई, कर भी रहे हैं, लेकिन शायद रज्जो है कि जो रिश्ते को निभाना नहीं चाहती है, और हम वही कर रहे हैं जो रज्जो चाहती है। ये अगर मैं जो चाहती हूँ वो जानना चाहते तो आज हम यहाँ खड़े नहीं होते। रिश्ता मैंने निभाया, तुमने तो बस मजाक बनाया मेरे प्यार का, मेरे भरोसे का। कर क्या रहे हो चिराग? अरे इस लड़की से जितनी जल्दी छुटकारा मिल जाए ना उतना ही अच्छा है। ये तो अच्छा है कैसे अक्ल तो आ गई कि ना तो ये ठाकुर परिवार की और ना ही हमारे लल्ला के लायक है। काल जैसे मंडरा रही थी हमारे लल्ला पे, अब ये जाएगी तो हमारे लल्ला के जीवन में खुशियां आएंगी। ध्यान से देखिए अपने लल्ला का चेहरा, देखो क्या इसके चेहरे पे खुशियां नजर आ रही हैं? क्या आपको लगता है इसकी जिंदगी में खुशियां हैं? जबकि इसका सुख, चैन, सुकून सब कुछ रज्जो से है। सिर्फ रज्जो से। चिराग प्लीज, ये अर्जुन और रज्जो के बीच की बात है। तुम और हम इसमें बोलने वाले कौन होते हैं? और कम से कम मम्मी जी से तो ठीक से बात करो। और माँ, आप घर की बड़ी हैं और बड़ों का काम होता है छोटों की गलतियां सुधारना, उनको समझाना, लेकिन आप तो उनकी गलतियों को बढ़ावा दे रही हैं। हम बड़े हैं इसलिए हम जानते हैं कि हमारे लल्ला के लिए क्या ठीक है और क्या नहीं। अब तक तो ये भ्रम में जी रहा था। जिस बारे में पता ना हो उस बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए, इसीलिए तुम चुप रहो। ये हमारे परिवार का मामला है, चुप हो जाओ। ये मेरी बेटी का भी मामला है। तो लेके जाओ ना फिर इसे, पीछा छोड़ो हमारा। क्या फालतू की बात कर रहे हो मुकुंद? रज्जो इस घर की बहू है। ये बहू जिसने हमारे घर की सारी खुशियां खा ली। भूल आप रही हैं। चिराग तमीज से। हाँ तो क्या करेंगे? वरना तुम क्या कर लोगे? क्या करोगे तुम क्या कर लोगे? लड़ाई मत झगड़ो, किसी की तरफदारी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फैसला हो चुका है। आज की रात मेरी इस घर में आखिरी रात है। कल सुबह होते ही मैं इस घर से, तुम लोग सबकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी।
अब किसी मोड़ पे नहीं मिलेंगे, ना जान के ना इत्तेफाक से। रज्जो, रो ले रज्जो। नहीं माई, मैं क्यों रोऊंगी? मैं यही चाहती थी ना, खाद बाबू से छुटकारा। जिस इंसान ने मेरे प्यार की कदर नहीं की, मुझे धोखा दिया, उस इंसान के लिए क्यों रोऊं मैं? बिल्कुल नहीं माई, वो आदमी मेरे आंसुओं के लायक नहीं। तू कुछ नहीं जानती। मैं जानती हूँ रज्जू, मैंने सब सुन लिया, तेरे और अर्जुन बाबू की बात। पर मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वो अर्जुन बाबू जो तेरे लिए जान तक देने को तैयार हो गए थे, इसी कोई हरकत कर सकते हैं। देख रज्जू, ये तेरा रिश्ता है, तेरी शादी, तुझे निभानी है, नहीं निभानी है, रखनी है, तोड़नी है, तू जो भी फैसला लेगी बच्चे, मैं उसमें तेरे साथ हूं। लेकिन मुझे लगता है कि तुझे एक बार अर्जुन बाबू से बात करनी चाहिए। हो सकता है कि कोई गलतफहमी नहीं हुई है माई। मैं इतनी नासमझ नहीं हूँ कि बिना सोचे समझे इतना बड़ा फैसला लूंगी। सच तो यह है कि खाद बाबू ने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं। उनकी पसंद तो हमेशा से कोई शहर वाली ही थी। पहले वो उर्वशी, अब वो निहारिका। मैं भी कितनी नासमझ हूं ना। क्या सोच रही थी? कहा मैं गांव वाली इन शहर वालियों से मुकाबला करूंगी। मैं बस इनसे जीतने का सोच सकती हूँ, जीत नहीं सकती। अच्छा भाई, तेरा दिल टूटा है, मेरी गलती। खाद बाबू ने कब कहा था कि मैं उनसे प्यार करूं? बच्चे देख, तू जो भी फैसला लेगी मैं तेरे साथ हूँ। तू जो कहेगी मैं वो करूंगी। लेकिन बच्चे, मैं जानती हूँ कि खाद बाबू तेरी कमजोरी, उनसे बिछड़ कर तू टूट जाएगी। भाई, हर बार टूटने से हर चीज खत्म नहीं होती। कई बार टूटने से एक नई जिंदगी की शुरुआत भी होती है, और मैं वही करूंगी माई, एक नई शुरुआत। फिर भी रज्जू, तू एक बार अर्जुन बाबू से माई, अब कोई बात नहीं होगी। मैं अब दोबारा कभी खाद बाबू से कोई भीख मांगने नहीं जाऊंगी। तूने कहा ना, ये मेरी जिंदगी है और इससे जुड़ा हर फैसला मेरा होगा, तो ये मेरा आखिरी फैसला है। इस बार खाद बाबू और मेरे बीच कोई सुलह नहीं होगी। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।